दो एक चीजें पहले सारे के बारे में समझ लें। कांग्रेस ने इन सारी चीजों को राजनीतिक उद्देश्य से दुरुपयोग करके एक सैफरन टेरर, भगवा आतंक का एक खेल खेला राजनीतिक कारणों से। ईशत जहां केस में वो सिद्ध हो चुका है, इन सारे केसों में सिद्ध हो चुका है। मैं जब ये कहता हूं तो किस लिए कहता हूं, मैं समझाता हूं। मालेगांव 8 का जो केस है वो एनआईए को कब ट्रांसफर हुआ? हमारे कार्यकाल में तो हुआ नहीं। करकरे साहब ने जानबूझकर दिग्विजय सिंह जी के कहने पे फंसा के आप एक शहीद का अपमान कर रहे हैं, एक अशोक तक मिले हुए व्यक्ति का अपमान कर रहे हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी की स्टैंड है। राजीव त्यागी जी, एक मिनट। राजीव त्यागी जी, उन्होंने आपकी पूरी बातें, आपने सुधांशु मित्तल ने आपकी पूरी बातें सुनी। आप उनको ये कर्टसी दीजिए कि आप उनकी बात करना है, आप ही बात कीजिए। सहन करेंगी क्या? शहीदों का अपमान सहन करेंगी क्या? हेमंत नहीं, हमें सिर्फ फैक्ट और दोनों साइड के ओपिनियन सुनने हैं। हम अगर शहीद ने ये गलती किया है तो उसको बोला जाएगा। तमन्ना जी, ये मैं तमन्ना जी देखिए, मुझे अगर पता होता कि राजीव त्यागी आ रहे हैं तो मैं बात ही नहीं करने आता, क्योंकि मैं किसी के बीच में बोलता नहीं। मैं शिष्टाचार से जो है आप भयभीत रहते हैं और संघ का नहीं, ओके, एक मिनट। सुधांशु मित्तल जी को बात पूरी करने दीजिए। राजीव त्यागी जी प्लीज, सुधांशु मित्तल जी को बात पूरी करने दीजिए, फिर आप जवाब दीजिए। सुधांशु मित्तल जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। तमन्ना जी, अगर मुझे टोका गया तो मैं इस शो से उठ के चला जाऊंगा। मैं अशिष्ट व्यवहार और अशिष्ट तरीके से चर्चा नहीं करता हूं। बस झूठ मत बोलिएगा, कृपया झूठ मत बोलिएगा। आप जो है दोबारा अगर आप इसको रेगुलेट करेंगी, अगर आप झूठ बोलेंगे दोबारा टोकूंगा। त्यागी जी, आप देखिए, आप उनके पॉइंट को काउंटर कीजिए ना। आपको पूरा समय मिला शुरुआत में। सुधांशु मित्तल जी को अपना पॉइंट रखने दीजिए। रामकृपाल जी के पास जाएंगे, फिर आपके पास आएंगे। आप इत्मीनान रखिए, आप सारे पॉइंट बनाइए जिसको आपको रिबट करना है, एंड यू कैन रिबट ऑल ऑफ देम। जी सुधांशु मित्तल जी। तमन्ना जी, तो उन्होंने ये दिग्विजय सिंह जी के साथ मिलकर एक राजनीतिक उद्देश्य से करा, और इसी उद्देश्य को भांपते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये केस जो है एनआईए को ट्रांसफर करा था। इस समय आर्थिक भाजपा की सरकार नहीं थी। अगर एटीएस ने जो काम करा था उसमें ईमानदारी होती, उसमें स्पष्टता होती, उसमें भेदभाव नहीं करा गया होता, तो सुप्रीम कोर्ट ये केस ट्रांसफर नहीं करा होता। तो इस वजह से इसकी पृष्ठभूमि है, एनआईए नहीं आया। अभी राजीव त्यागी जी ने कहा कि एनआईए एनआईए की जो आज तक का ट्रैक रिकॉर्ड इम्पेकेबल क्या है? टेररिस्ट अटैकों को कि एक राजनीतिक मोड़ देने की चीजें करी गई। मेरा मानना है कि हिंसा और आतंकवाद पे राजनीति करना बहुत निम्न स्तर का जी एक कार्य है। सुधांशु मित्तल जी, जो शायद नहीं होना चाहिए था। अब सुनिए, अभी नहीं, बस एक मैं आपसे एक बात मैं पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आपने शुरुआत में कहा कि हेमंत करकरे ने दिग्विजय सिंह के इन्फ्लुएंस में आकर ये गलत चीजें की। इसको कहने के लिए क्या कोई फैक्चुअल प्रूफ है आपके पास? कोई आधार है, कोई है? क्योंकि ये बात चार्जशीट में भी एनआईए ने नहीं कही। चार्जशीट में कहा है एटीएस ने जो विटनेस के बेसिस पर उन्होंने वो विटनेस दिया है, वो लग रहा है कि कुछ चीजें फैब्रिकेटेड है, लेकिन आप डायरेक्टली हेमंत करकरे को नेम कर रहे हैं जो 26/11 में शहीद हुए थे। मैं बिल्कुल कर रहा हूं और जानबूझ के कर रहा हूं, क्योंकि उनकी मुलाकात दिग्विजय सिंह जी के साथ हुई थी, ये सबको पता है। दिस हैज बीन डॉक्यूमेंटेड, दिस हैज बीन प्रूव्ड बियॉन्ड पॉइंट। सो आई एम नॉट मेकिंग अ स्टेटमेंट विच इज अ फेलिशियस स्टेटमेंट। दूसरी बात समझिए, भगवा आतंकवाद ये एक साजिश रची गई थी, और इसी साजिश को देखते हुए, नहीं तो मैं आपसे तमन्ना जी पूछना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने ये केस एनआईए को क्यों दिया? एटीएस ने तो चार्जशीट फाइल कर दी थी। आप जानती हैं मजेदार बात क्या है? एटीएस ने 164 के बयान करवाए हैं, और असलियत में बयान बिल्कुल ही उसके उल्टे हो गए, वो भी 164 के बयान हो गए।
तो 164 के बयान क्या होता है? सेल्फ कन्फेशन होता है। कस्टडी में आप सेल्फ कन्फेशन करवा लीजिए, उसके बाद जाके मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दीजिए। मजिस्ट्रेट के सामने डर करे वो अपने यहाँ पे 164 के बयान दे रहे हैं। ईस्टर जहां केस में आपने देखा क्या हुआ, किस तरह झूठा एफिडेविट, किस तरह इस देश का तत्कालीन गृह मंत्री उसने क्या करा, सिर्फ सैफरन टेरर को करने के लिए उसने नरेंद्र मोदी जी पे, ताकि अमित शाह पे, सब पे हस्तक्षेप या आक्षेप लग सके। तो सुधांशु मित्तल जी का आरोप है कि सैफरन टेरर का एक हवा बनाया गया, इसके पीछे राजनीतिक कारण थे। और कांग्रेस का आरोप है कि आज एनआईए ने राजनीतिक प्रेशर में आकर अपना केस चेंज किया है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद रामकृपाल सिंह से पूछेंगे कि जनता जो है वो आज सोच रही होगी कि हम किसी भी एजेंसी पर कैसे भरोसा करें अगर एक इतने बड़े केस के तथ्य सरकारों के साथ बदलेंगे। कौन सही कौन गलत कौन तय करेगा, ये हम जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। जाएगा नहीं। सुधांशु मित्तल जी मेरे पास 2 मिनट में सुधांशु मित्तल जी और फिर एजाज नकवी से कंक्लूडिंग रिमार्क्स लेंगे। सुधांशु मित्तल जी हस्तक्षेप कर रही है तमन्ना जी, राजीव जी के कितना फुअर्ड इनका वो तर्क है। भाई मोहन भागवत जी का बयान पे अगर उनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए तो आप सत्ता में करवाने पे ना। भाई मैं अपनी बात कह रहा हूँ, आप में थोड़ा तो शिष्टाचार रखिए, थोड़ा तो शिष्टाचार रखिए। सुधांशु जी एक्सटेंशन वाली बात का आप जवाब दे दीजिए, एक्सटेंशन वाली बात का आप जवाब दे दीजिए। एक मिनट राजीव त्यागी जी, 1 मिनट प्लीज। एक्सटेंशन वाली बात का आप जवाब दे दीजिए। जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं। एक क्वेश्चन, सिर्फ एक क्वेश्चन है राजू त्यागी जी से, एक क्वेश्चन है 93 ब्लास्ट में 30 लोगों का डिस्चार्ज हुआ है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? 30 लोगों का डिस्चार्ज हुआ है। नहीं आई एम कमिंग टू सुधांशु मित्तल जी बिकॉज़ फाइनल रिमार्क्स सुधांशु मित्तल जी से आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। सुधांशु मित्तल जी, जो कांग्रेस का आरोप है कि आपने एनआईए डायरेक्टर को एक्सटेंशन एक रिवॉर्ड के रूप में दिया, उस पर क्या आपका जवाब है? कांग्रेस ने 4 फूहड़पने के आरोप लगाए और चारों को मैं एक सिरे से खारिज करता हूं। खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, भ्रष्टाचार से और क्या भाई बिल्कुल देख रहे हैं, और आपके जाहिलता को भी देख रहे हैं। क्या आप दूसरे को बीच में नहीं बोलने देना चाहते? त्यागी जी ऐसा मत कीजिए प्लीज, आपका थोड़ा मैं ऑडियो डाउन करूंगी। राजीव त्यागी जी का थोड़ा ऑडियो डाउन करूंगी। जी सुधांशु मित्तल जी, मेरी वजह से सीधी बात है, ये सारा जो था एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत करा गया था। इनके जितने तमन्ना जी जो इनके सारे इल्जाम है वो गलत इल्जाम है, झूठे इल्जाम है और उन पे जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ विषय यह है कि ये न्यायालय के सामने मामला है। एनआईए ने अपनी चार्जशीट रखी है, कोर्ट का यह हक है कि उस चार्जशीट को माने या ना माने। कोर्ट को अगर उस चार्जशीट के अंदर कुछ कमी दिखेगी तो वो उसको रिजेक्ट करके एनआईए को डायरेक्शन दे सकती है। इसलिए इसके ऊपर कोई मोटिव लगाना और इसके कहना कि सरकार का हाथ था, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और किसी भी संस्था की। सुधांशु मित्तल जी, लेकिन देखिए जब आज जब बीजेपी ये कहती है कि तब कांग्रेस पार्टी ने इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को इन्फ्लुएंस किया था, तब लोग यही सवाल अपने मन में रखेंगे, पूछेंगे कि क्या वो इन्फ्लुएंस आज भी जारी है या नहीं। तमन्ना जी, जिसकी सरकार तमन्ना जी अगर एजेंसी कहा शरद यादव ने, ये एक तमन्ना जी अगर ये सत्य नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट ने क्यों चेंज करा? बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका अगर ये सत्य नहीं होता तो उसे क्यों सुप्रीम कोर्ट ने चेंज करा? जुड़ने के लिए नमस्कार।